इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। फर्स्ट चॉइस का मतलब है ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2/3 एंड सिमिलरली द मोर चॉइसेस आर देयर। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर निकालना तो बिल्कुल आसान होता है, बस ये देखो कि मैक्सिमम y को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ से क्लियर है कि y को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है मैक्सिमम, तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर इज 3। लेकिन डिग्री निकालने से पहले ये ध्यान रखना होता है कि जितने भी डेरिवेटिव हैं किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर पहले इसको ऐसी फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें पावर फ्रैक्शन में ना हो। 3 dy/dx होल की पावर 2, 4 dq/dx³ होल की पावर 3। तो यहाँ से क्लियर है कि dq/dx³ की पावर 3 है, तो ऑर्डर भी 3 हो गया और डिग्री भी 3 हो गई। बिकॉज ऑफ दिस 3 डिग्री इज 3, बिकॉज ऑफ दिस 3 ऑर्डर इज 3, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो टू सॉल्व दिस, given d²y/dx² equal to e⁻²x, that is d²/dx² dx is equal to e⁻²x dx। ये बन गया dy/dx e⁻²x by -2 प्लस c, और अगेन dy इक्वल टू e⁻²x by -2 प्लस c dx, that is y इक्वल टू e⁻²x by 4 plus cx plus d, therefore fourth choice is the correct choice। क्वेश्चन में कहा गया है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास वेयर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, मतलब कि वो सारे पैराबोलास जिनकी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, उन सारे पैराबोलास की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। वो सारे पैराबोलास इस तरफ होंगे या इस तरफ वाले पैराबोलास होंगे। एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो यदि वर्टेक्स को माने वर्टेक्स इज सपोज α0, तो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल दिस पैराबोलास विल बी y-0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x माइनस अल्फा। इसमें a भी पैरामीटर है और अल्फा भी पैरामीटर है। a इंक्रीज होगा तो लेंथ ऑफ लेट सेक्टम इंक्रीज होगी, क्योंकि ये है लेंथ ऑफ लेट सेक्टम। a बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ लेट सेक्टम बढ़ेगी, मतलब कि पैराबोलास खुलता चला जाएगा जैसे जैसे a बढ़ेगा, और अल्फा के बढ़ने से पैराबोला इधर जाएगा, अल्फा के घटने से पैराबोला इधर आएगा। और a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला इस तरफ होगा, a नेगेटिव होगा तो पैराबोला इस तरफ होगा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास वेयर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। y² इक्वल टू 4ax माइनस 4a अल्फा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो 2y dy/dx इक्वल टू 4a, y dy/dx इज इक्वल टू 2a, y d² y/dx² प्लस d
डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0. This is the required differential equation. From here it is clear that the order is 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2. क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है. पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं. अब equation. This is a linear differential equation where p and q are constant or function of y. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. आपको पता होगा e टू पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, दैट इज e टू पावर tan inverse y is a इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसका सॉल्यूशन हो गया e टू पावर tan inverse y इंटू एक्स इक्वल टू e टू पावर tan inverse y इंटू e टू पावर tan inverse y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी. और इसके बाद वी राइट इट हियर. ये हो गया एक्स ई पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू ई पावर 2 tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी. बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब कि इसकी वैल्यू निकालनी है. तो tan इनवर्स वाई को टी पुट करते हैं तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया डी टी. और क्वेश्चन बन गया ई पावर 2t डी टी, दैट इज ई पावर 2t/2, दैट इज 1/2 ई पावर 2 tan इनवर्स y. तो ये वाली वैल्यू यहां पुट करते हैं तो हमको आंसर मिलता है x ई पावर tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2 ई पावर 2 tan इनवर्स y प्लस सी. क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स दिस वेयर ए इज कांस्टेंट इज वन ऑफ दिस. इनमें से कौन सा चॉइस करेक्ट है जबकि हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. ए इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और आपको पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है. इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. इसको x प्लस अब इसको 2y से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a
एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2i इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया माइनस वाई स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 0। Therefore, the required differential equation is थर्ड चॉइस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमने पता लगाना है इसका सॉल्यूशन कौन सा है। ये क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्र वाई डी वाई इक्वल टू 0। It can be written as d of xy plus x square y इक्वल टू 0। एक्स स्क्र वाई स्क्र से मैं डिवाइड कर देता हूं, इसका इंटीग्रल आएगा -1 बाय एक्स वाई प्लस लॉग वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैं इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वे से करके दिखा रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन वाली फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं बर्नौलीज फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमेशा वाई टू द पावर एन से डिवाइड कर दो। और उसके बाद पुट 1 अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू टी, यू विल गेट माइनस n माइनस 1 अपॉन वाई टू पावर n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। और अब ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये वाला पार्ट डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट टी बन जाएगा। तो उसके बाद ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। मैं इस बात को इस क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊंगा। पहले तो ये y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स स्क्र वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र वाई। वाई से डिवाइड कर दो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र। और इसके बाद ये इक्वेशन बर्नौलीज फॉर्म में है क्योंकि एक्स स्क्र राइट हैंड साइड में आया हुआ है। ये ध्यान रखना, इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। डी एक्स बाई डी वाई के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जहां पे एक्स की पावर 2y है इसलिए ये बर्नौलीज फॉर्म में है। इसको हम एक्स स्क्र से डिवाइड करते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू -1। अब पुट 1 बाई एक्स
इक्वल टू टी माइनस 1/x² dx/dy इक्वल टू dt/dy। एंड इस बात से ये वाले पार्ट की इक्वेशन वैल्यू आ गई -dt/dy। तो इसकी जगह -dt/dy लिखेंगे, इसकी जगह हम t लिखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी -dt/dy प्लस t/y इक्वल टू -1 dt/dy माइनस t/y इक्वल टू 1। और अब ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e पावर -1/y dy e पावर -log y e पावर log 1/y एंड दिस इज इक्वल टू 1/y। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। For the answer is t into 1/y equal to 1 into 1/y dy प्लस c। और ये आ गया 1/xy इक्वल टू log y प्लस c, that is log y minus 1/xy plus c equal to 0। In this way this becomes the correct choice, क्योंकि इस c को उधर ले आते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो इट मीन्स दिस इज द करेक्ट चॉइस। सेकंड क्वेश्चन है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, here c is the parameter। c की वैल्यू बदलेगी, कर्व बदलेगा, लेकिन सारे के सारे कर्व एक फैमिली को बिलोंग करेंगे। उस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, ये हमने पता लगाना है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमको एक बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर एक पैरामीटर है। और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आई गेट 2y dy/dx इज इक्वल टू 2c। अब ये बन गया y dy/dx इक्वल टू c। हमने इसकी और इसकी हेल्प से c को एलिमिनेट करना है। आई गेट y² इक्वल टू 2 इंटू y इंटू dy/dx इंटू x प्लस अंडर रूट y dy/dx। और इसके बाद आई गेट y इक्वल टू 2 dy/dx इंटू x प्लस अंडर रूट y dy/dx। और अब मैं इसको इधर ले आके स्क्वेयरिंग कर दूंगा, y माइनस 2x dy/dx इज इक्वल टू 2 dy/dx अंडर रूट y इंटू dy/dx। देन
क्योंकि डिग्री निकालने के लिए कोई भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहा हूं। y माइनस 2x dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वेयर dy बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू y dy बाई डी एक्स। और इसके बाद ये क्लियर है कि ये बन जाएगा डी बाई बाई डी एक्स क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डी बाई बाई डी एक्स की पावर 3 आ जाएगी, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर डी बाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर माइनस 4xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4y डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3। और यहां से क्लियर है कि क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हुआ है इसलिए ऑर्डर हो गया 1 और डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए डिग्री हो गई 3। तो दिस इज द करेक्ट चॉइस, दैट इज सी इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट राइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एज y by x log y by x प्लस 1। ये क्लियर है कि इस इक्वेशन में x की जगह tx और y की जगह x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y करने पर आई गेट जो कि लैम्डा कट जाता है और वही इक्वेशन मेरे को वापस मिल जाती है। और हम जानते हैं कि x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखने पर जब पूरी इक्वेशन सेम मिल जाए और लैम्डा कट जाए तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए पुट y इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y की जगह वी एक्स पुट करना स्टैंडर्ड वे है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दैट इज आई गेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स लॉग वी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। और आई गेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू लॉग v प्लस 1। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v लॉग v प्लस v। और ये भी कैंसिल हो गया तो dv बाई डी एक्स ये बन गया dv बाय log v इक्वल टू dx बाय x। और उसके बाद दोनों तरफ
इंटीग्रेट करते हैं प्लस सी आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड का तो इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल करने के लिए डी टी अपॉन टी लॉग टी को इंटीग्रेट कर देते हैं और जो आंसर आएगा उसकी जगह पुट कर देंगे। सपोज डी टी अपॉन टी लॉग टी है, तो हम क्या करते हैं ऐसे अंदर पुट लॉग टी इक्वल टू जेड 1/t dt इक्वल टू dz। तो ये बन गया dz अपॉन z, दैट इज log z। इसका इंटीग्रल log z है, इसलिए, और z क्या है log t, तो आंसर आ गया log t। इसके इंटीग्रल की वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया, इसी बात को यूज करते हुए इसका इंटीग्रल हो गया log ऑफ log v इक्वल टू log x प्लस log c। ये बन गया log ऑफ log v इक्वल टू log ऑफ cx, दैट इज log v इक्वल टू cx, और v की जगह हम y बाय x रख दें तो आई विल गेट दिस एज द आंसर। v की जगह वापस y बाय x रखते हैं तो हमको थर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ये है, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। हम पहले इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं और उसके बाद ऑर्डर डिग्री निकालेंगे। ये तो क्लियर है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसलिए हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसका ऑर्डर 2 होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसलिए ये दोनों चॉइसेस तो पक्का पहला ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चॉइस और ये चॉइस तो बिल्कुल पक्का गलत है, क्योंकि इन्हीं दोनों में ऑर्डर 2 है। अब हम डिग्री क्या है वो हम कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा हमको। यहां से डिफरेंशिएशन बनाने के लिए पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2ax प्लस 2by dx इक्वल टू 0, दैट इज ax प्लस by इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, a प्लस b y डी स्क्र बाय डी एक्स स्क्र प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्र इक्वल टू 0 आ गया। और इट मीन्स a प्लस b इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्र इक्वल टू 0। और इसको मैं वाई डैश बोल देता हूं थोड़ा सा आसानी के लिए। 1, 2 और 3 इन दोनों से हमने ए और बी को एलिमिनेट करना है, और ए और बी को एलिमिनेट करने से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए यदि आपने मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का बोर्ड लेवल का लेक्चर अटेंड किया हो तो उसके अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया है। वो वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूं टू एलिमिनेट
ए एंड बी, क्योंकि नॉर्मल वे से ए और बी को एलिमिनेट करना लेंथी होगा, ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का मेंस लेवल का जो लेक्चर है उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो ए और बी को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1। यहां पे आएगा एक्स वाई वाई डैश 0 1 वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसका जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन बनेगी जब ए और बी को हमने एलिमिनेट किया होगा इन तीनों से। ये स्टैंडर्ड वे को आप समझ सकते हो यदि आप मेरा बोर्ड लेवल का डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेक्चर अटेंड करो। इस टाइम उस कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अब इसको ओपन करते हैं, डिटरमिनेंट को आएगा x इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये क्लियर है कि ये वाई डबल डैश की पावर 1 है, इसलिए ऑर्डर तो हो गया 2, लेकिन डिग्री 1 क्योंकि इसकी पावर 1 है तो आई गेट ऑर्डर 2 डिग्री 1। देयरफॉर फोर्थ चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस, फर्स्ट इज रॉन्ग। कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर्स ऑन एक्स एक्सिस इज डैश। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उन सारे सर्कल्स की जो कि ओरिजिन से होके जा रहे हैं और सेंटर्स आर ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे सर्कल्स इन ये ओरिजिन से होके जा रहे हैं और उनके सेंटर्स एक्स एक्सिस पे हैं। इन सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन बनाने के लिए पहले मैं डायग्राम ड्रा करता हूं ऑफ एनी वन सर्कल। ये वो सर्कल है जो ओरिजिन से होके जा रहा है और सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। तो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसके अंदर क्लियरली एक पैरामीटर है, इसलिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगी 2x प्लस 2y डिवाइड dx माइनस 2a इक्वल 0। मतलब बना x प्लस वाई डैश माइनस a इक्वल टू 0। अब यहां से a की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। वाई डैश का मतलब डी वाई डी एक्स। ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। Therefore, second choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा
y1 इक्वल टू 1 दे रखा है हमको। तो ये क्लियर है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखने पर इसमें कोई चेंज नहीं आता और लैम्डा कट जाता है। देखिए लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, x की जगह लैम्डा x लिखा है, y की जगह लैम्डा y लिखा है। तो अब मेरे को मिल गया x प्लस वाई बाई एक्स, लैम्डा कट गया। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हमको वही वापस का वापस मिल गया है, क्योंकि हमको वापस यही मिल गया है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी। तो आंसर आ गया डीवी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो v इंडिकेटिंग बोथ साइड, v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, और v क्या है y बाई एक्स। तो y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो y हो गया x log x प्लस सी एक्स। इसके बाद y1 इक्वल टू 1 देखा हमको, इससे हम c की वैल्यू निकालेंगे। y1 इक्वल टू 1 का मतलब जब x 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू c का मतलब हो गया c इक्वल टू 1, और पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ c हेयर आई गेट द फोर्थ चॉइस एज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी जिसमें कि C1 एंड C2 बोथ आर पैरामीटर्स बोलो या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। तो C1 C2 यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इस फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू C1 ई टू पावर C2x इंटू C2 आ जाएगा। और इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके हमको कांस्टेंट को उतनी जल्दी एलिमिनेट करना चाहिए। अब यहां पे एक बार और डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन पहले अच्छा है कि इसकी जगह y लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू सी टू बोलो, या y डैश इक्वल टू वाई सी टू। इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश इक्वल टू वाई डैश सी टू, डिवाइड कर दो तो y डबल डैश अपॉन वाई डैश इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई। तो हमको मिल गया वाई वाई डबल डैश इंटू वाई इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर आ गया। तो द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज थर्ड चॉइस। इस क्वेश्चन में हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और पता लगाना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं dx से डिवाइड करता हूं, आई गेट cos x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज cos x
डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्र, और कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स इंटू वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्र सेक एक्स। अब आपको पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। इस फॉर्म को बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि वाई टू पावर एन से डिवाइड कर दो। वाई टू पावर एन से डिवाइड करते हैं तो हमको इक्वेशन मिल जाती है ये, और इसके बाद 1/, वाई टू पावर एन माइनस 1 को टी पुट करते हैं, दीज आर द मेन स्टेप्स। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं इसी मेथड को यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा तो क्लियर आपको ज़्यादा हो जाएगा। बस मेन स्टेप होता है कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई टू पावर एन से डिवाइड कर दो और 1/वाई टू पावर एन माइनस 1 को फिर टी पुट कर दो। वही स्टेप्स मैं यूज करने वाला हूं इसके अंदर। ये बन गया 1/वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस टेन एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स। अब इसके बाद पुट 1/वाई इक्वल टू टी, और आपको मिल जाएगा -1/वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और ये मिल जाएगा हमको माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस माइनस टेन एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स, और 1/वाई को हम टी पुट करते हैं तो मिल जाता है हमको माइनस टेन एक्स इंटू टी, दैट इज आई गेट डी टी बाई डी एक्स प्लस टी टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। Now in this case find integrating factor e to power tan x dx, e to power tan x का इंटीग्रल हो गया log sec x इक्वल टू sec x। अब सॉल्यूशन हो गया इसका t इंटू sec x इक्वल टू sec x इंटू sec x dx प्लस c, t इंटू इक्वल टू tan x प्लस c। t है 1/y, तो 1/y इंटू sec x इक्वल टू tan x प्लस c। Hence, this is the sec x is equal to
10x plus c into y, therefore fourth choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि dy by dx is equal to y plus 3 which is positive, y0 equal to 2 का मतलब है x equal to 0 के लिए y की वैल्यू 2 है, तो हमने y log 2 की वैल्यू निकालनी है. दिस कैन बी रिटन एज y plus 3 equal to dx. तो I got y plus 3 is equal to x plus c. y plus 3 is equal to e power x plus c e power x into e power c को मैं लैम्डा बोल रहा हूं. अब y0 इक्वल टू का मतलब है 2 plus 3 इज इक्वल टू, यहां पे e टू पावर c को मैंने लैम्डा बोला है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5. तो इसका मतलब हो गया y इक्वल टू 5 e पावर x माइनस 3. तो वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू log 2 is equal to 5 into e to power log 2 minus 3 is equal to 5 into 2 minus 3, that is 7. Therefore 7 becomes the correct answer. में कहा गया है कि I be the purchase value of an equipment and VT be its value after it is used for T years. The value VT depreciates at a rate given by this differential equation where k is greater than 0 and T is the total life of the equipment. तो बताओ VT की वैल्यू क्या होगी. VT का मतलब पूरी लाइफ बीतने के बाद जो स्क्रैप होगी, उस स्क्रैप की वैल्यू क्या होगी, ये हमने बताना है. VT का मतलब पूरी लाइफ बीतने के बाद जो वैल्यू रह जाएगी उसकी. तो इसको करने के लिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके v की वैल्यू निकालेंगे. तो dv इज इक्वल टू माइनस k इंटू कैपिटल T माइनस T एंड dt. dv हो गया k इंटू, यहां से dv इज इक्वल टू माइनस कैपिटल T माइनस T dt. v इज इक्वल टू माइनस k इंटू माइनस प्लस c. तो ये डिफरेंस, ये हो गया इसका सॉल्यूशन. चेज वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट इज I. तो इसका मतलब हो गया जब t 0 है तो v की वैल्यू I है. I इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस c. तो c की वैल्यू आ गई I. अब ये c की वैल्यू वापस इसमें रखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस k इंटू कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस I. तो अब हमने v कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है. तो माइनस k इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस I. तो Vt की वैल्यू हो गई
माइनस के टी स्क्वायर बाय 2 प्लस आई, तो दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉपुलेशन पीटी एट टाइम टी ऑफ ए सर्टेन माउस स्पीसीज सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि पीटी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और जब टी 0 है तो पी की वैल्यू 850 है। मतलब कि शुरू में पॉपुलेशन की वैल्यू पॉपुलेशन 850 है। तो हमको पता लगाना है कि पॉपुलेशन 0 कब हो जाएगी। इसको करने के लिए यहां पे आ गया dp बाय dt इक्वल टू 1/2 p माइनस 450। तो ये आ गया 2 dp अपॉन p माइनस 900 dt हो गया। तो आ गया 2 log mod ऑफ p माइनस 900 इज इक्वल टू t प्लस lambda. Lambda is the constant of integration. Using this information, I will find the value of lambda. p0 के लिए 850 दे रखी है, तो 2 log 850 माइनस 900 mod इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई log of 50 square. Using this value of lambda here, I get 2 log mod of p minus 900 is equal to t plus log of 50 square। और अब हमने पता लगाना है पॉपुलेशन 0 कब हो जाएगी। तो p की वैल्यू 0 कर देता हूं, तो 2 log 900 इज इक्वल टू t प्लस log 2500। तो t इक्वल टू log ऑफ 900 स्क्वायर माइनस log ऑफ 2500। तो t की वैल्यू आ गई log ऑफ 900 इंटू 900 अपॉन 2500, और आ गया log ऑफ 36 इंटू 9 ऑफ that is equal to 2 log 18, hence this becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फर्म है, उसकी प्रेजेंट प्रोडक्शन जो है 2000 है, और यदि हम x वर्कर और लगा दिए जाएं तो प्रोडक्शन p हो जाएगी, और p और x में जो रिलेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन ने दिया है। और हमने पता लगाना है यदि 25 वर्कर और लगा दिए जाएं तो प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए p और x में ये रिलेशन है, तो dp इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट x एंड dx। और यहां से हमको
P की वैल्यू मिल जाती है 100x माइनस 12x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, दैट इज P की वैल्यू हो गई 100x माइनस 8x टू पावर 3/2 प्लस c, मतलब कि P इज द प्रोडक्शन बाय x एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहां से अब हमको P की वैल्यू मिल गई है और C की वैल्यू निकालने के लिए ये हमको पता है कि एडिशनल वर्कर जब नहीं है तो P की वैल्यू 2000 है। इस बात को यूज करते हुए 2000 इज इक्वल टू C, तो हमको C की वैल्यू 2000 मिल गई। तो आंसर आया P इक्वल टू 100x माइनस 8x टू पावर 3/2 प्लस 2000। और अब हमने पता लगाना है 25 एडिशनल वर्कर हो जाएंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 25 माइनस 8 इंटू 25 टू पावर 3/2 प्लस 2000। तो P की वैल्यू हो गई 3500। therefore this becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ रैबिट सर्वाइविंग एट टाइम t इज गिवन बाय दिस रिलेशन, मतलब कि P जो है पॉपुलेशन एट टाइम t है और डिफरेंशियल इक्वेशन ये है P0 इक्वल टू 100 का मतलब जब t 0 है तो P की वैल्यू 100 है, मतलब कि शुरू में पॉपुलेशन 100 है तो P निकालना है, मतलब कि पॉपुलेशन एट टाइम t निकालना है। यहां से क्लियर है dp अपॉन p/2 माइनस 200 इज इक्वल टू dt, दैट इज 2 dp अपॉन p माइनस 400 इज इक्वल टू dt को मिलता है log ऑफ मॉड ऑफ p माइनस 400 2 आ गया इज इक्वल टू t प्लस c, और जब टाइम 0 है तो c की वैल्यू 100 है तो 2 log 300 इज इक्वल टू c, ये c की वैल्यू आ गई। उसके बाद आई गेट 2 log mod ऑफ p माइनस 400 इज इक्वल टू t प्लस 2 log 300। तो आई गेट log ऑफ mod ऑफ p माइनस 400 इज इक्वल टू t/2 प्लस log ऑफ 300। तो log ऑफ p माइनस 400 mod माइनस log 300 इज इक्वल टू t/2। तो log ऑफ mod ऑफ p माइनस 400 अपॉन 300 इज इक्वल टू t/2। तो आंसर आ गया p माइनस 400 mod अपॉन 300 इज इक्वल टू e टू द पावर t/2। तो मॉड ऑफ p माइनस
400 is equal to 300 e to power t by 2. तो p माइनस 400 इज इक्वल टू प्लस माइनस 300 ई पावर टी बाय 2. तो p इज इक्वल टू 400 प्लस माइनस 300 ई पावर टी बाय 2. तो यूजिंग माइनस साइन आई गेट दिस एज द आंसर. में कहा गया है let yx be the solution given by this differential equation. तो y की वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है हमको. तो आई गेट dy by dx प्लस y अपॉन x log x इक्वल टू 2. तो dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x इंटू y इज इक्वल टू 2. तो और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e टू द पावर 1 अपॉन x log x dx. और इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है. e टू पावर log ऑफ log x इसका इंटीग्रल हो गया, क्योंकि 1 अपॉन x log x dx को इंटीग्रल करना है. तो पुट log x इक्वल टू t 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt. तो dt अपॉन t that is log t, that is log of that is log of log x. तो इसका इंटीग्रल हो गया log of log x. दिस इज इक्वल टू log x because e पर log of lambda is lambda. इसको यूज करते हुए आंसर आया log x. और अब जो है y के लिए अब इस इंडिकेटिव फैक्टर से हमको सॉल्यूशन मिलेगा y इंटू log x इज इक्वल टू 2 इंटू log x प्लस c. और अब आई गेट y इंटू log x इक्वल टू 2 इंटू ये 2 बाहर आ गया, 1 इंटू लॉग एक्स हो गया. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स x इंटू लॉग एक्स माइनस x इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस c, दैट इज y इंटू लॉग एक्स इक्वल 2 इंटू x log x माइनस 2x प्लस c. जब x 1 है तो y की अब c की वैल्यू निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, c की वैल्यू आ गई 2. तो c 2 हो गया. तो आंसर इज y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2x log x
-2x +2, और हमने निकालना है y e की वैल्यू। y e का मतलब x जब e होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू आ गई फॉर x इक्वल टू e, फॉर x इक्वल टू e, y इंटू log e इक्वल टू 2e log e माइनस 2e प्लस 2। तो y की वैल्यू हो गई 2 फॉर x इक्वल टू e। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वो कर्व 1 - 1 से होके जाता है और उस कर्व की इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हमने पता लगाना है कि f -1/2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू -1/2 क्या होगा। टू डू दिस क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं y dx प्लस एक्स वाई स्क्र dx इक्वल टू x dy, दैट इज y dx माइनस x dy प्लस एक्स वाई स्क्र dx इक्वल टू 0। अब मैं पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों किया है? अब इसको मैं लिख सकता हूं d ऑफ x बाय वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये बन गया x बाय वाई इक्वल टू प्लस x के बाद 2 इक्वल टू c, और c के वैल्यू निकालने के लिए हम ये बात यूज करेंगे कि कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1। मतलब कि जब x 1 है तो y की वैल्यू -1 है, तो 1/-1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू c आ गया। तो c की वैल्यू आ गई -1/2, और c की वैल्यू -1/2 आ गई तो हमको आंसर आया x बाय वाई प्लस एक्स के बाद 2 इक्वल टू -1/2, और हमने निकालना है वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू -1/2। हमने फॉर x इक्वल टू -1/2 y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -1/2 अपॉन y प्लस 1/8 इक्वल टू -1/2। तो 1/2y इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2, 1/2y इक्वल टू 5/8, that is y equal to 4/5. Therefore the answer is 4/5.